साथियों, जय सीताराम मित्रों। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक बड़ी ही सुंदर कहानी है, या फिर यूं कह दीजिए कि आप बीती मैं आपको बता रहा हूं। जीवन में सहनशीलता बहुत बड़ा हथियार है, अस्त्र है। सहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर सहनशीलता की यदि अधिकता आ गई तो लोग उसी सहनशीलता को पता है कौन सा नाम दे देते हैं कि ये कायर है। ये तकमा भी हमें मंजूर है। यदि हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं हो रहा है तो हमको कायरता जैसा तकमा भी मंजूर है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि झुकना उतनी ही देर तक अच्छा लगता है, सही होता है, जब तक हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। है? कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि उतनी देर तक झुको जब तक अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। उतनी देर तक झुको जब तक झुकाने वाला व्यक्ति अपनी कमियों को एहसास ना कर ले। उतनी देर तक झुको जब तक सामने वाला व्यक्ति अपने आप को सुधारने का वचन न दे दे। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो फिर आपका झुकना, आपका बर्दाश्त करना, आपकी सहनशीलता व्यर्थ है। क्योंकि एक कहावत है ना, मुहावरा बना हुआ है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है बंधुओं। तो उंगली भी टेढ़ी करने की यदि आवश्यकता पड़ जाए तो उसमें भी मर्यादित ढंग से पहले विचार करके उसको समझाना चाहिए। मिन्नत भी करना पड़ जाए तो करनी चाहिए, चिरौरी, विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट। और यदि इसके बावजूद भी वो नहीं मानता है फिर भी थोड़ा सा इंतज़ार करो। और फिर भी यदि वो नहीं मानता है तो फिर कहते हैं ना कि होई वह जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। तो फिर वही होगा जो ईश्वर ने लिख रखा है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने, सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। लेकिन भक्त की भावनाओं को समझते हुए मेरे कन्हैया ने भी महाभारत में रण क्षेत्र में हथियार उठा लिया था। है? और हथियार कौन सा था? रथ का पहिया। कहते हैं ना कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। तो जंग के मैदान में यदि एक छड़ी भी हाथ में आ जाए तो लोग उसको अस्त्र का ही नाम देते हैं, हथियार का ही नाम दे देते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करना है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द बना करके रखना है। और यदि इतने सौहार्द के बाद भी व्यक्ति यदि आपको समझता है कि फला व्यक्ति हीन है, हीन मतलब कमज़ोर है, तो उसकी इस भावना को उसके अंदर पनपने नहीं देना है। उसको बता देना है कि हम क्या हैं और तुम क्या हो। लेकिन सबसे निवेदन यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आपस में सौहार्द, प्रेम बना करके रखें। सहनशीलता सबसे बड़ा गहना है बंधुओं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा गहना है उदारता, सहनशीलता, सहिष्णुता और सद्भाव, सद्भावना, प्रेम, परोपकार, दया। ये बहुत बड़े गहने हैं जिनका इस बाज़ार में बहुत बड़ा मूल्य है। और इस मूल्य को शायद कोई चुका भी नहीं सकता है, दे भी नहीं सकता है ये मूल्य। तो निवेदन है, लेकिन साथ में ये भी कहना है कि टिट फॉर टैक, अंग्रेजी में कहावत है ना कि जैसे को तैसा। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति निवेदन करने से यदि मांग जाए तो बड़ी अच्छी बात, यदि ना माने तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रोध भी दिखाना पड़ता है। जैसे रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। एक उदाहरण और बता दूं आपको। एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि सीधे की मेहरारू पूरे गांव की भौजाई।
हैं? यदि व्यक्ति सीधा है तो उसकी मर्यादा को सभी लोग तार तार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन यदि वही मर्यादा को बचाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा अंकुश खड़ा कर देता है, थोड़ा सा भिड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, तो सभी लोग उससे दूर हट जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये। दूसरी बात, सहनशीलता सबसे बड़ा गहना है। चूँकि एक शायर हैं, उन्होंने भी लिखा है इस बात को कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ कर पड़े रहना ये मुर्दे की पहचान होती है। तो बंधुवर, दिल से झुकने का प्रयास करिए। लड़ाई, दंगा, अहंकार, मूर्खता में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जितना नम्रता में आनंद है उतना अभद्रता में नहीं। तो बाकी आगे आप समझदार हैं। अहिंसा परमो धर्मः, परंतु धर्म रक्षा तथैव च। जय श्री राम।